सिर्फ एक गुड़िया में सुई चुभोने से किसी इंसान को दर्द हो सकता है? क्या किसी की भी जान जा सकती है बिना उसे छुए? वुडू तंत्र एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है। आज मैं आपको ले चलूंगा उस काली विद्या की दुनिया में जहां डर, आस्था और आत्मा का अद्भुत खेल चलता है। वुडू तंत्र की शुरुआत अफ्रीका के बेनिन और नाइजीरिया जैसे देशों में हुई थी। ये कोई जादुई कहानी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि एक वास्तविक धार्मिक प्रणाली है, तंत्र का एक स्वरूप है। जब अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका और कैरिबियन देशों में लाया गया, तो वुडू तंत्र भी उनके साथ वहां तक पहुंचा था। आज भी हैती, न्यू ऑर्लियंस, ब्राजील और क्यूबा जैसे देशों में वुडू को धर्म का रूप माना जाता है। आज भी वहां तांत्रिक भले चोरी छिपे करें या खुलेआम करें, लेकिन इस तंत्र की जीवंत स्वरूप को जीवित रखे हुए हैं। इसी तंत्र में आत्मा, देवता और इंसानी ऊर्जा के बीच संबंध को स्थापित करने का केंद्र रखा जाता है। अब आते हैं सबसे चर्चित स्वरूप पर, सबसे चर्चित पहलू पर, वुडू यानी डोल पर। यह एक इंसान की प्रतीकात्मक गुड़िया होती है जिसे उस व्यक्ति की ऊर्जा से जोड़ा जाता है, जैसे उसके बाल, कपड़े का टुकड़ा या फोटो से। वैसे ही भारत के अंदर पुतला तंत्र चलता है। ठीक ऐसा ही पुतला तंत्र, जिस पे हमने 2 साल तक लगातार विस्तृत सेशन चलाया था, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया तो मजबूरन हमें उसे बंद करना पड़ा। डोल से जुड़ने के बाद तांत्रिक उस पर मंत्रोच्चार करता है और तंत्र क्रिया करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करना। जैसे एक मूर्ति में प्राण ऊर्जा फूंकी जाती है, प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, वैसे ही एक डोल के अंदर, एक गुड़िया के अंदर या फिर एक पुतले के अंदर प्राणों को खींचा जाता है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जिसका आप प्रयोग कर रहे हो। तो जब डोल में सुई चुभोई जाती है तो माना जाता है कि असली इंसान को वैसा ही दर्द महसूस होता है, कभी सिर में, कभी सीने में और कई मामलों में नींद में डरावने सपने, मानसिक अशांति, यहाँ तक कि बीमारियां भी, काम में रुकावट, बंधन कर देना, ये सब पुतला तंत्र के प्रयोग हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई में असर करता भी है कि नहीं। विज्ञान कहता है नोसिबो इफेक्ट। अगर किसी को यकीन दिला दिया जाए कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो उसका दिमाग खुद ही इस स्थिति को शरीर में पैदा कर लेता है। ये सारी बातें मैं विज्ञान की परिभाषा से आपको पहले बता रहा हूँ, फिर आऊंगा तंत्र की वास्तविक परिभाषा पर। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मानसिक डर असली दर्द बन जाता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी दर्ज की गई हैं साधकों, जहां पीड़ितों को पहले से कोई जानकारी थी ही नहीं, फिर भी उन पर असर हुआ है। एक ऐसे केस में आज भी दुनिया को सोचने को मजबूर जरूर करता होगा, जब वो अचानक से उसके साथ कुछ घटित हो जाता है। बूडो करने वाले तांत्रिकों को होगन, जो पुरुष होते हैं उनको होगन कहा जाता है, और जो महिला होती है उसको मामाबो कहा जाता है। ये लोग वर्षों की साधना, ध्यान और अनुष्ठान से शक्तियों को अर्जित करते हैं। शक्तियों को अर्जित करने के बाद ये अपनी इस वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते हैं। जब ये साउथ अफ्रीका के क्षेत्र में माना जाए तो उनका संपर्क लोए नाम के आध्यात्मिक देवता से होता है। हर क्रिया से पहले इन देवताओं को आमंत्रित किया जाता है और अभी क्रिया शुरू कर दी जाती है। ये एक गलतफहमी है कि वुडू सिर्फ नकारात्मक कार्यों के लिए प्रयोग होता है। असल में वुडू का उपयोग इलाज, आत्मा की शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी कई लोग प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमने पुतला तंत्र जब शुरू किया था तो बहुत सारे सकारात्मक परिणाम भी लोगों को मिल ही रहे थे, लेकिन इसी बीच लोगों ने उसका गलत उपयोग भी किया। हालांकि जिसने भी प्रयोग किया उसके बाद में उसे भुगतना भी उसी स्वरूप में पड़ता है। कई लोग इसे शांति और सुरक्षा के लिए अपनाते भी हैं, लेकिन जब यह शक्ति लालच, बदले और नफरत के लिए इस्तेमाल होती है, तब ये और भी डरावनी बन जाती है। भारत में वुडू नहीं, लेकिन उसके मिलते जुलते कई तांत्रिक पथ हैं, जैसे डाकिनी साधना, वशीकरण, शाक्त तंत्र और बगलामुखी विद्या। इनमें भी मंत्र, प्रतीक और ऊर्जा ट्रांसफर जैसी कई बातें हैं। लेकिन यहाँ बात आ जाती है फिर से पुतला तंत्र की। पुतला तो एक आपके सामने माध्यम है, उसमें ऊर्जाएं आपको लगानी होती हैं और आपका जो भी मंत्र सिद्ध होता है उन ऊर्जाओं को उसमें डाला जाता है। कुछ साधक विदेशी वुडू और भारतीय तंत्र को मिलाकर प्रयोग करते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल और खतरनाक मानी जाती है। इतनी जटिल है कि कई बार खुद के ऊपर ही इसका वारण हो जाता है। तो क्या वुडू सिर्फ एक डर है? क्या वुडू तंत्र केवल एक वहम है, या सच में इंसानी आत्मा को नियंत्रित करने की कोई कला है? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे फिर किसी नए रहस्य के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री महाकाल, जय माता दी।